वैशाख मास महात्म्य अध्याय 3 और 4। जय श्री कृष्णा, राधे राधे भगतजनों। आज हम वैशाख महात्म्य के अध्याय 3 और 4 की पावन कथा का रसपान करेंगे। सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करते हुए सब बोलिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमो नमः। वैशाख मास में भगवान विष्णु के माधव स्वरूप की पूजा की जाती है। तो आइए भगतजनों, अब कथा का श्रवण करते हैं। नारद जी ने कहा, हे राजन, जिस प्रकार दूध से दही, दही से घी श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार कार्तिक से माघ और माघ से वैशाख का मास श्रेष्ठ है। इस समय में दान करना बरगद के बीज की तरह बढ़ता है। मेष की संक्रांति में भगवान का ध्यान करके स्नान करें। फिर भगवान की प्रार्थना करता हुआ मनुष्य यह कहे, हे देव, मैं वैशाख मास भर प्रातःकाल स्नान करने की कामना करता हूँ, आप इसे निर्विघ्न संपूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरा अर्घ ग्रहण कीजिए। फिर वस्त्र धारण करके श्री विष्णु का फूलों से पूजन करें तथा वैशाख मास का महात्म्य सुने। ऐसा मनुष्य करोड़ों जन्मों के पापों से छुटकर अंत में मोक्ष को पाता है। वैशाख मास में शरीर में तेल लगाना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना, 2 बार भोजन करना, शैया पर सोना, घर में स्नान करना, यह सब कार्य वर्जित हैं। वैशाख मास में दोपहर के समय थके हुए ब्राह्मण के पैर दबाना सब व्रतों में उत्तम व्रत है। जो दोपहर में आए हुए थके ब्राह्मणों को सुंदर आसन देकर उनके पैरों को दबाता है, वह सब बंधनों से मुक्त हो जाता है तथा गंगा आदि सब तीर्थों के स्नान का वह फल पाता है। वैशाख मास में जो स्नान नहीं करता और कमल पत्र पर भोजन नहीं करता, वह पहले गधे की योनि को प्राप्त होकर बाद में खच्चर की योनि को प्राप्त होता है। मनुष्य रोगहीन और मोटा ताजा होकर भी वैशाख मास में स्नान न करने से चांडाल की योनि को प्राप्त होता है। वैशाख मास की संक्रांति के दिन जो बाहर जाकर किसी तीर्थ पर स्नान नहीं करता, वह 100 जन्म कुत्ते का जन्म लेता है। वैशाख मास में अन्नदान अथवा जलदान न करने से निश्चयपूर्वक कभी दुखों से मुक्त नहीं होता वह। वैशाख मास में नदी में स्नान करके भगवान विष्णु का ध्यान करने से निश्चय ही 3 जन्मों में किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रातःकाल समुद्र में गिरने वाली नदियों में स्नान करने से 7 जन्मों के पाप और उषा काल में सप्त गंगा में स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाह्नवी, वृद्ध गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और त्रिवेणी, यह सप्त गंगा हैं। वैशाख मास में बढ़ते हुए जल में भजन इत्यादि करने से सारे जन्म के किए हुए पाप नाश हो जाते हैं। वैशाख मास में बावड़ी आदि के थोड़े से जल में स्नान करने मात्र से बड़े बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वहां पर गंगा आदि सब तीर्थों का निवास होता है। दरिद्र और पराधीन को जो भी थोड़े से थोड़े वस्तु जैसे कि जल, कंदमूल, गुड़, छाछ आदि यदि मिल जाए तो वह दान करनी चाहिए उसे। दान न करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता से मनुष्य पाप करता है तथा पाप से नरक मिलता है। इसलिए मनुष्य को अपनी सामर्थ्य अनुसार अवश्य दान करना चाहिए। यदि कोई मकान बहुत बड़ा हो परंतु उस पर छत न हो तो वह शोभा को प्राप्त नहीं होता। उसी प्रकार वैशाख मास में दान के बिना मनुष्य जीवन व्यर्थ है। वैशाख मास के देवता विष्णु हैं, इस कारण इस मास में किया हुआ जप, दान, यज्ञ और तप अधिक फल देने वाले हैं। भगवान से प्रार्थना करके कहें कि हे भगवान, मैं वैशाख मास की संक्रांति में स्नान करने की कामना करता हूँ, कृपया आप इसको पूर्ण करें तथा हे मधुसूदन, मैं स्नान करके आपको अर्घ देता हूँ, आप इसे ग्रहण करें। गंगा आदि सब तीर्थ मेरे अर्घ्य को ग्रहण करके मुझ पर प्रसन्न हों। आप पापियों पर भी कृपा करने वाले मेरे अर्घ्य को ग्रहण करें और यथोचित मुझे धन देवें। इस प्रकार अर्घ देकर स्नान करके वस्त्र पहनकर अपना नित्य नियम करें और वैशाख में उत्पन्न होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें।
तथा बैसाख की कथा सुने। इससे करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं। जो तुलसी दल से भगवान का पूजन करता है वह सार्वभौम राजा होकर अनेक जन्मों तक विविध सुखों को भोगता है और फिर अपने कितने ही कुलों के साथ विष्णु सायुज्य मुक्ति पाता है। भगतजनों, वैशाख मास महात्म की यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में सुनेंगे। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम माधवाय नमो नमः। भगतजनों, यदि यह कथा आपको मेरे द्वारा सुनना पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, खूब शेयर करिएगा, खूब पुण्य कमाइएगा। और यदि आप मेरे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन वाले बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।